का आरोप लगाया। आज का बड़ा सवाल जो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं वो स्पष्ट है राम मंदिर के मुद्दे पर। सबसे बड़ा सवाल जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं, कोर्ट में अटका मंदिर का मुद्दा, अब क्या करेगा संत समाज। जी हां, क्योंकि संत समाज के सामने अब बड़ी चुनौती है। पिछले 6 महीने से लगातार संत समाज इस बात का आग्रह कर रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए या तो सरकार अपने कदम आगे बढ़ाए या फिर संत समाज को खुली छूट दी जाए। तो बड़ा सवाल आज का यही, कोर्ट में अटका मंदिर का मुद्दा, अब क्या करेगा संत समाज। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या संयम के साथ संत समाज कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा, क्योंकि जो अधीरता अब संत समाज में दिखाई दे रही है, जिसे लेकर कुंभ के मेले में भी 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच चर्चा होनी है, क्या वो अधीरता और आक्रामक होती दिखाई देगी। और इसके साथ ही बड़ा सवाल यह भी कि क्या 31 जनवरी को इस पूरे मसले का समाधान का रास्ता निकलता दिखाई देगा। आइए इस पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। इस विस्तृत चर्चा में आज हम राजनीतिक दलों से बात नहीं कर रहे, आज हम दरअसल उन स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं जिनका सीधा संपर्क या यूं कहें कि सीधा संबंध राम मंदिर से है। स्वामी चक्रपाणी इस वक्त हमारे साथ हैं, मौलाना अतर हसन देलवी, मौलाना साजिद रशीदी, वसीम गाजी साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से, आचार्य विराट विवेक मुदगल जी हमारे साथ हैं, यतिमा चित्तानंद सरस्वती और मौलाना सुफियाना निजामी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं चित्तानंद सरस्वती जी आपसे करूं, जरा यह बताइए कि क्या संत समाज अब इंतजार करेगा कोर्ट के फैसले का, या दरअसल संत समाज ने जो पिछले 1 साल से लगातार अपनी अधीरता को सामने प्रदर्शित किया है उसके आधार पर कोई रास्ता निकालता दिखाई देगा। देखिए अजय जी, बहुत स्पष्ट कल हो गया कि जिस तरीके से घटनाक्रम न्याय के सर्वोच्च मंदिर में कल खेला गया, जिस तरीके का नाट्यक्रम वहां चला, उससे बहुत स्पष्ट हो गया कि अब न्यायालय भी कोई सरकारों पर, सत्ताओं पर, राजनेताओं से, विपक्षी नेताओं से कोई उम्मीद हमें पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, उसके बाद ये तय हो गया है कि अब राम मंदिर बनने वाला नहीं है। और अधीरता नहीं है, एक पीड़ा है। पीड़ा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अपना खून बहाकर, अपना पसीना सड़कों पर बहाकर सत्ता के शीर्षस्थ पर जिन लोगों को पहुंचाया, वो लोग रीढ़ विहीन निकले। इसकी पीड़ा है हमें। तो अब राम मंदिर तो बनना नहीं है, क्योंकि 10 साल में या जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जिस तरीके से एक वर्ग विशेष की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, आगे आने वाले 10 सालों में जो मंदिर यहाँ पर हैं उनकी भी रक्षा अगर सरकारें कर पाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर की। राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त होना तो दूर की बात है, वो रास्ता बनता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। विराट मुगल जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं, या दरअसल आपको लगता है कि संत समाज अगले 1 महीने में कोई रास्ता निकाल लेगा? नहीं अजय जी, बिल्कुल मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ और मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अब जो कल का जो भी बयान कोर्ट की तरफ से आया है, जो भी फैसला आया है, वो कहीं ना कहीं टालने वाला है, 2 पक्षों को में नफरत पैदा करने वाला है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को तो करना चाहिए फैसला, या उस तरफ दें या इस तरफ दें, कम से कम फैसला तो दें, उसकी सुनवाई तो करें। सुनवाई वो कर नहीं रहे, इससे कहीं ना कहीं जन आक्रोश बढ़ रहा है, संतों में क्रोध बढ़ रहा है, आम जन साधारण में क्रोध बढ़ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के टालम टोल स्थिति की वजह से कहीं किसी तरह की हिंसक घटनाएं ना घटित होने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो। तो इसका कौन दायित्व लेगा? इसका दायित्व तो कहीं ना कहीं फिर सुप्रीम कोर्ट को ही लेना पड़ेगा। और जहां तक सत्ता में बैठे हुए लोगों की बात है, चाहे वो मोदी जी हैं चाहे कोई भी है, तो उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने 2014 के बयान में ये बिल्कुल कहा था और हर सभा में जाके बोला था कि राम मंदिर हम ही बनवाएंगे और हमारी सरकार आते ही हम बनाएंगे। परंतु राम मंदिर को तो बनाना तो बहुत दूर की बात है, उस बारे में चर्चा भी नहीं की गई। और चर्चा तो दूर की बात हो गई, साथ में 3 तलाक पे चले गए। 3 तलाक से क्या मतलब था आपका? आपको 3 तलाक से क्या लेना था? 3 तलाक के लिए आप आए नहीं थे, 3 तलाक के लिए आपको सत्ता नहीं मिली थी, तो आपने 3 तलाक का मुद्दा तो इतना बड़ा बना लिया और मंदिर को आप भूल गए। तो अगर यह समझा जाए इस तरीके से कि जो आप विस्फोटक स्थिति की बात कर रहे हैं, मौलाना निजामी,
अगर ऐसी परिस्थितियां एक बार फिर निर्मित होती हैं जहां हिंदू समाज, या यूं कहें कि हिंदू समाज का एक धड़ा विस्फोटक स्थिति के तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे, तो क्या आज हमारे देश में इसे लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए? देखिए अजय जी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस गंभीर मुद्दे पर आज हम सबको सुन रहे हैं जी, और जितने भी लोग बैठे हैं मैं समझता हूं कि अपने अपने क्षेत्र के सब जिम्मेदार लोग हैं और कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कम से कम आवाम में निगेटिव मैसेज जाए। मैं तो इस बात को कह सकता हूं कि चाहे वो संत समाज हों, चाहे वो धर्मगुरु हों या उलमाए कराम हों जी, सब जितने भी लोग हैं तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट के बैनर के तले हैं। और सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर इस मुल्क के अंदर न तो कोई ताकत है, न कोई सलाहियत है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो बात अभी संत समाज की तरफ से जो दो लोगों ने की है, ये बात बिल्कुल ज़मीन पर नहीं है। ज़मीन का मुआयना हम लोग भी करते हैं और ज़मीन पर हम लोग भी रहते हैं। किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट, किसी भी तरीके की कोई घृणा और किसी भी तरीके का भेदभाव न हिंदुओं में है न मुसलमानों में है। आज भी सारे लोग जब हेयरिंग का वक्त आता है तो इत्मीनान और सुकून से टीवी ज़रूर देखते हैं, खबर ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन उत्तेजना फैलाना या उत्तेजना में मुसलमानों के खिलाफ भाषण देना या हिंदुओं के खिलाफ मैं जहर उगलूं, इस तरीके की अगर भावना संत समाज की तरफ से जो जिम्मेदार लोग हैं पैदा की जाएगी तो मुझे लगता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के वक़ार और सुप्रीम कोर्ट की अजमत को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जाएगी। बहुत बड़ी बात इतना जरूर किया जा सकता है कि भाई आप या हम, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए आप अपने लोगों को समझाएं, हम अपने लोगों को समझाएं, और नफरत की बात करके कि साहब आबादी बढ़ जाएगी। आज मुसलमान हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में हैं, तो किन हिंदुओं पर जुल्म कर रहा है भाई? तो ये बात कहना कि साहब आबादी बढ़ जाएगी तो मंदिर नहीं बन पाएगा, ये बचकाना गुफ्तगू है। और मुझे लगता है कि जितने जिम्मेदार लोग हैं इस तरीके की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जो आसपास के क्षेत्रों की हैं, जो वेस्टर्न यूपी की हैं, जहां मुसलमान बड़े और मंदिरों के दरवाजे तक नहीं खुलते, वहां घंटियां भी नहीं बजती हैं। लेकिन ये घटनाएं सिर्फ एक तरफ की नहीं है। आप बड़ी जिम्मेदार महिला हैं। ये घटनाएं किसी एक तरफ से नहीं होती से ही कह रही हूं। अगर आग लगती है तो दोनों तरफ के घर जलते हैं, कोई एक घर नहीं जलता है। और इस तरीके की भाषा बोलकर आप सिर्फ नफरत फैला सकती हैं मुल्क के अंदर और कुछ नहीं कर सकती। आप आधे घंटे के लिए गुफ्तगू कर डिबेट पर चली जाएंगी, लेकिन इसका परिणाम तो आम लोगों को भुगतना पड़ेगा ना। तो इस बात को समझिए आप। आइए जरा मंदिर के मुद्दे पर एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। भाषा का इस्तेमाल मत करिए। मंदिर के मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के दरमियान विजय शंकर तिवारी जी, आज एक निराशा है संत समाज में, और ऐसा लग रहा है कि न तो सरकार पर और न ही सुप्रीम कोर्ट पर संत समाज को आस्था या विश्वास है। विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मूवमेंट को लेकर आगे है। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों पर अपनी आस्था है, या आपको लगता है कि रास्ता अलग इख्तियार करना पड़ेगा? अजय जी, आस्था भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की अपने संविधान के प्रति आस्था है, सुप्रीम कोर्ट के प्रति आस्था है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार सारी घटना चक्र चलता है उससे आम समाज भी परिचित है। और यही कारण था कि 1984 में मैं बार बार जाता हूं, चूँकि बताना जरूरी हो जाता है कि पहले दिन से हमने एक बात कही थी कि ये कानून का एक जो रास्ता है कि संसद में कानून बना करके मंदिर बनाया जाए, क्योंकि इसके पहले सोमनाथ मंदिर को जिस प्रकार की जटिलताएं दिखाई पड़ी थी तो भी संसद में कानून बनाकर मंदिर का निर्माण कराया गया था। एक रास्ता हमारे सामने खुला हुआ था, वो रास्ता हम लेकर चले थे, लेकिन बार बार हिचकोले लेते सारी विधियां आती हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो आपने देखा, सारे देश ने देखा कि किस प्रकार से सारे देश को एक ढांढस बंधा कि 5 सदस्यों की एक पीठ है जो संवैधानिक पीठ के नाम से थी, और वो बड़ी त्वरित इस सारे विषय में आगे बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोगों के मन में आशंका थी कि पता नहीं कौन सा तूफान कर खड़ा होगा, क्योंकि पहले भी जिस प्रकार से खड़े हुए हैं वही हुआ, और उसी व्यक्ति ने किया, राजीव धवन ने किया, जो सारे देश ने देखा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अजय जी कि जो मुस्लिम समाज है, जो बाबरी मस्जिद बनाने के पक्षधर हैं, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, और अगर रुकावटें डालता है इस दिशा में निर्णय में तो उन्हीं के पक्ष का वकील डालता है। यानी हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे यथाशीघ्र। विजय जी, लेकिन आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जो पक्ष इस दावेदारी के खिलाफ अपनी बात को सामने रख रहा है, जो मानता है कि वो जमीन का टुकड़ा उसका है, वो अपना पक्ष कैसे छोड़ दे? हाँ, आप कैसे मानते हैं? ये तो हर अदालत में ये होता है। अजय जी देखो, बार बार एक आस्था का बड़ा विषय आता है। आज भी अयोध्या में लाखों लोग जाते हैं,
दर्शन करने जाते हैं, बाबरी मस्जिद के दर्शन करने जाते हैं, या राम जन्मभूमि भगवान राम के रामलला के दर्शन करने जाते हैं। आखिर साक्ष्य बड़े प्रमाण पर उपलब्ध हैं, इसके बाद भी ये टाइटल सूट के नाम पर ये मुकदमा की चर्चा हो रही है। तो मैं ये कहता हूं कि एक वर्ग जो बाबरी मस्जिद की बात करते हैं तो वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, यही कहते हैं ना। मौलाना रशीदी इसका जवाब दे रहे हैं। जी वही बार अगर उनको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करने वाला है, तो उनका वकील बार बार ऐसे विषय उठा करके कि ये विलंबित हो, ऐसा क्यों कर रहा है? मौलाना रशीदी। अजय जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हिंदुओं की तरफ से संत समाज और मुसलमानों की तरफ से उलमा कराम, मुस्लिम धर्मगुरु, हम सब लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम कानून के बाद में समाज को एक नई दिशा दें। जी, समाज को उस तरफ ले जाएं जो हमारे देश का एक सभ्य समाज पहले से चला आ रहा है, ना कि हम लोग बैठकर खुद घृणा फैलाएं, नफरत फैलाएं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर संत समाज और मौलाना लोग ही देश में नफरत का काम करने लगेंगे तो जो हमारे अनुयायी हैं, हमारे शिष्य हैं, वो लोग तो हमसे भी 2 कदम आगे चलकर इस काम को करना शुरू कर देंगे। संकेत किसकी तरफ? नहीं, मैं संकेत नहीं कर रहा हूं, जारी नहीं होता सर, मैं संकेत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कहने जा रहा हूं। कोई उसको संकेत समझे या तो चलिए सीधे मुद्दे पर आइए, मुद्दा क्या है? मैं दूसरी बात जी, अभी विजय शंकर तिवारी जी ने कहा, देखिए कल का जो घटनाक्रम हुआ है इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ। आप ये बताइए, जो भी वकील किसी पक्ष की तरफ से खड़ा होगा, जो भी संवैधानिक उसका अधिकार है वो तो उसका इस्तेमाल करेगा जी। वो खड़ा इसीलिए हुआ है, जैसे आपने भी कहा कि भाई वकील को तो अपने पक्ष को रखना पड़ेगा जी। राजीव धवन ने सिर्फ एक बात कही कि साहब यूयू ललित जो है कल्याण सिंह के केस में अपीयर हुए थे और वो चूंकि मुजरिम थे, एक दिन की, मेरा ये कहना है। सुन लीजिए, सुनिए सर, सुन लीजिए जी, सुनिए, रुकिए एक सेकंड। मैडम मैं बोला नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, गलत बात है आपको, इसलिए नहीं, सुन लीजिए, टेक्निकल बात, ये बहुत गलत बात है। 5 दिन पहले ये बहुत गलत बात है आपकी, हो चुकी थी और हम चुप बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है। राजीव धवन, बोलने दीजिए ना, बहुत टेक्निकल बात कर, अरे आपका नंबर आएगा, बोल लीजिए। टेक्निकल गलती पे कोई वकील जज को फोन थोड़ी करेगा, आएगा, बोल लीजिए ना, जब बोलिएगा ना मैम, सुन लीजिए, आप ब्रेल मत क्या कीजिए, सुन लीजिए ना पहले। संत समाज ही ऐसे करेगा तो कैसे होगा भाई? नहीं, हम संत समाज ही ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? टेक्निकलिटी को छोड़िए, मैंने बहुत सच्चाई को लोगों के सामने जाने दीजिए ना। रशीदी जी, मैं बात जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा कि मुसलमान पक्ष को अपना क्लेम वापस लेना चाहिए, सीधी उनकी बात ये है। नहीं, सुनिए, उनका सीधा ये कहना है कि विरोध मत करो आप, उसका तो जवाब आपने, मामले को खत्म होने दो और मंदिर बनने दो। अजय जी यही कह रहे हैं। अजय जी, उसका तो जवाब आपने भी दे दिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैं पक्षकार हूं तो मैं तो अपनी पैरवी करूंगा ना जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसको वापस कर लूं? दूसरी बात यह है, 1992 इतना बड़ा हादसा था बाबरी मस्जिद के टूटने का, जिसको हिंदुस्तान की हिस्ट्री से मिटाया नहीं जा सकता। जब भी हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी, हिस्ट्री में बाबरी मस्जिद को लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कल्याण सिंह को 1 दिन की जेल हुई, उसको हिस्ट्री से कैसे मिटाया जा सकता है? 17 लोगों के खिलाफ बाबरी मस्जिद टूटने का केस चल रहा है, उसको हिस्ट्री से कैसे मिटाया जा सकता है? तो ये मेरा पक्ष है, ये मामला कोर्ट और कोर्ट के अलावा कहीं नहीं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जी तमाम मुसलमान ये चाहता है कि जो भी कोर्ट निर्णय दे जी, हम तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, अगर कोर्ट हमारे खिलाफ भी निर्णय देगा हम उसको भी मानेंगे। लेकिन क्या वजह है कि हिंदू समाज की तरफ से और संत समाज की तरफ से ये बात नहीं आती कि अगर कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला दे हम तब भी मानेंगे? ये लोग नहीं कहते, ये कहते हैं हमारे खिलाफ दे या हमारे फेवर है, हम नहीं मानेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब आप कोर्ट को नहीं मानते, इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते, इसका मतलब आप देश को नहीं मानते। ये बात आप कोर्ट में कहिएगा, यहाँ मत। ये बात तो आप कोर्ट में कहिएगा, कोर्ट में कहिए। और कोर्ट में हम आपकी बात सुनने नहीं आए, हम यहाँ पे हैं कि ये बातें सुनने नहीं आए। आप कोर्ट में कैसी मत लड़िए, ये दलील आप हिंदुओं को क्यों बता रहे हैं? मैं मुसलमानों को अपील कर रहा हूँ क्या? अरे भाई आप कोर्ट में हैं क्यों? आप जाइए, कर लेंगे, अयोध्या पहुंचिए लाखों लोग लेके। और जिन लोगों ने इस देश में जहर उगला है, क्या उमा भारती हो या साथ में रितंबरा हो, जिन लोगों ने जहर उगला उनका हाल क्या हुआ है इस देश के हिंदुओं ने करा। जहर मत उगलिए, सब बहुत ठीक है। 2 दिन की चांदनी है मैडम, 2 दिन की चांदनी है। मैंने 2 दिन के बाद फिर वही अंधेरा है। मैंने सोच लीजिए इस बात को। मैंने आपको टीआरपी तो मिल जाएंगे 2 दिन के लिए, लेकिन 2 दिन के बाद प्रवीण तोगड़िया की तरह क्या हशर होगा और आपके हिंदू समाज ही करेगा, हिंदू समाज ही करेगा।
हिंदू समाज ही करेगा, मुस्लिम समाज नहीं करता। प्रवीण तोगड़िया को देख लीजिए, ये प्रवीण तोगड़िया के प्रवक्ता हमारे पास देख लीजिए प्रवीण तोगड़िया का हाल। ये रशीदी बैठे हुए हैं। रशीदी जी, विजय शंकर तिवारी ने भी साथ छोड़ दिया उनका। रशीदी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने भी प्रवीण तोगड़िया का साथ छोड़ दिया। अच्छा, जिस दिन नैया डूब रही है, ये दूसरे पाले में बैठ गए। रशीदी जी आग्रह है, प्लीज हम देखिए बात नहीं कर रहे, यहाँ आस्था का कोई मोल नहीं है। प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूँ, हम बहुत ही आदर पूर्वक आग्रह करते हैं, अपनी अपनी बातों को हम सिलसिलेवार तरीके से रखें, बहुत बेहतर तरीका होगा। जी नहीं, विजय जी एक छोटा जवाब, विजय जी एक छोटा जवाब, उसके बाद मैं आचार्य चक्रपाणी की बात जा रहा हूँ। विजय जी एक छोटा जवाब दे रहे हैं। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि मैं कूट भाषा में बात नहीं कर रहा था, बहुत स्पष्ट भाषा में बात कर रहा था कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम मानेंगे, लेकिन निर्णय नहीं होने देना। फिर क्या आपकी तरह कहेंगे चलिए हम भी नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा मानेंगे, लेकिन निर्णय नहीं होने देंगे। आचार्य चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है और क्या आपको लगता है कि हिंदू महासभा अब अधीर हो रही है? नहीं, देखिए हिंदू महासभा नहीं, पूरा देश अधीर हो रहा है। और सवाल इस बात का है कि उस समय हो रहा है जब केंद्र में संघ और विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों के समर्थित भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार है। आज 5वें साल हो गए। आज आप देखो 51-52 बार करीबन मन की बात प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, लेकिन एक बार भी राम जी के मंदिर की बात नहीं किया। आज पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया 5 सालों में, लेकिन एक बार भी अयोध्या जी जाकर रामलला के दर्शन नहीं किए। जिस भगवान श्री राम के नाम पे 20 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। आप बताओ 48 घंटे में 10% जिसमें मुसलमानों को भी आरक्षण है, 48 घंटे में पास हो जाता है। पहले दिन लोकसभा में, दूसरे दिन राज्यसभा में पास हो जाता है, लेकिन राम मंदिर के लिए सीधे मना कर दिया जाता है कि अध्यादेश हम नहीं लाएंगे। SC/ST कानून जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के बन जाता है, 3 तलाक पे कानून बना दिए जाते हैं। आप जरा ये सोचो, एक CBI के अधिकारी को भी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक दिन में पलट दिया जाता है, लेकिन राम मंदिर के लिए समय नहीं है इस देश की सरकार को। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तो जो कर रहा है कर ही रहा है, उससे तो हाथ है, लेकिन जो लोकतंत्र में अभी हम धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, और वो है देश की चुनी हुई सरकारें। और देश की चुनी हुई सरकारें जब निकम्मी हो जाए, जब निश्चित रूप से देश को बलगलाने लगे, तो निश्चित रूप से एक हताशा आती है समाज में। और ये वास्तव में हिंदू समाज में कहीं ना कहीं आचार्य चक्रपाणी आप करना क्या चाहते हैं बात को लेके है? भैया आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आप करना क्या चाहते हैं? सरकार को चुनौती तो आप दे रहे हैं, लेकिन क्या संत समाज इस पूरे मामले पर अपना कदम आगे बढ़ाएगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ा रहा है। और आप ये देखो, अब सवाल इस बात का कि कोर्ट में तो हम ही हैं और कोर्ट में हम लड़ ही रहे हैं, और कोर्ट वास्तव में जो निजामी साहब चाहे जो कह रहे हो तो हम लोग को भी मानने हैं, हम कहां उससे इनकार कर रहे हैं। कोर्ट का तो सबसे ज्यादा सम्मान हिंदू समाज करता ही है, लेकिन जिस कोर्ट में पहले भी था, 2014 में भी था, जब 92 में जब यात्रा निकली तब भी था, लेकिन हमें एक आशा और विश्वास था कि इस लोकतंत्र में जो कोर्ट से भी ऊपर है, जो कोर्ट बनाता है, अगर उसमें पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत आता है, तो निश्चित रूप से सरकार अध्यादेश लाएगी, कानून बनाएगी, जो अभी तक नहीं हुआ। चलिए, तो निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे जरूर, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लें उससे पहले दहलवी जी, मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी आपसे चाहता हूं। मैं जी देखिए, इसमें छोटी टिप्पणी की बात नहीं है। पहली चीज तो ये कि एक जिम्मेदार चैनल पे हमारी बहन ने एक बात कही, कल का संसद से इसी सरकार के द्वारा आया है कि मुसलमानों की आबादी 2.3% लगातार घटी है। इनकी इत्तला के लेकर, मेरा अपना नहीं है, सरकार का। जहां तक अयोध्या का मुद्दा है, मैं राम मंदिर पे ही चर्चा करूंगा। मेरा कहना यह है कि राम मंदिर या अयोध्या या बाबरी मस्जिद की जो मिल्कियत का फैसला है तो आता रहेगा। ये सरकार जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसके बाद भी 10 साल तक VHP, BJP, जितने भी मैं समझ संगठन कहा करते, लबराहन कमीशन को खत्म कर देना चाहिए, लोगों पे से मुकदमे वापस ले लेना चाहिए। एक तरफ विजय शंकर जी तिवारी जी और हमारी बहन ये बात कहती है, आस्था की बात है, हमने खून दिया, आपने दिया, आपकी कुर्बानी है, लेकिन दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों पर आज तक मुकदमा है, उनकी फाइलें नए नए तरीकों से खोली जाती हैं। मेरे नजदीक संत समाज को जितना इस सरकार ने ठगा है, और राम मंदिर को एक पॉलिटिकल टूल के लिए, लोगों के पॉलिटिकल कैरियर तबाह करने के लिए, क्या वो प्रवीण तोगड़िया हो या एल के आडवाणी हो, जितना इस्तेमाल इस सरकार ने करा शायद इससे पहले किसी ने नहीं करा। चलिए, हम यहाँ पर मैं सहमत हूँ, मैं आपकी इस बात का बिल्कुल 100% सहमत हूँ इस बात से। का आरोप लगाया